Hello guys, me SK Mishra and I welcome you all in this amazing YouTube channel that is Mahendra's Private Limited। आज हम अपने सिलेबस और करिकुलम से हटकर थोड़ा अलग बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए दोज हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस अलग अलग जो कि हमारे कंट्रीज में कंडक्ट किए जाते हैं और उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए मैं इस लेक्चर में बात करने जा रहा हूं, जहां हम देखेंगे कि हाउ डू वी स्टार्ट आवर प्रिपरेशन। क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पार्टिसिपेट तो करना चाहते हैं, ठीक है, और हमें पता नहीं होता कि स्टार्ट करना कैसे। ठीक है, हम स्टार्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आई विल पार्टिसिपेट इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम, मैं उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करूं और उसको फोड़ दूं, है ना। बट हमें पता नहीं होता कि आखिर हमें करना क्या है, आखिर हमें तैयारी कैसे करनी है, किस बुक्स को फॉलो करना है, कहां से नोट्स फॉलो करना है, कैसे पढ़ाई करनी है। तो इस लेक्चर में मैं आप सभी के वो सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बोलना चाहूंगा कि बस आप 15 से 20 मिनट लास्ट तक इस लेक्चर को देखिए, इस वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें सो दैट एवरीवन, ऑल योर फ्रेंड्स कुड गेट बेनिफिट ऑफ इट, है ना। सभी जिसको आप, जो आपके दोस्त हैं, आपके मोहल्ले वाले, आपके आसपास, आपके स्कूल्स, कोचिंग्स के जो भी दोस्त हैं, जो भी रिश्तेदार हैं जो कि प्रिपरेशन करना चाहते हैं आगे की ओर, आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की को इसकी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में कि आखिर हमें तैयारी करना कैसे। ठीक है, तो देखिए, तैयारी करना और एक लेवल में करना, वो दोनों में क्या होता है डिफरेंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, बट हमें क्लियरिटी नहीं होती, हमारे अंदर क्लियरिटी नहीं होती कि आखिर हमें करना क्या है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो कि हम जानते हैं क्या कि IIT JEE, ठीक है, जो माना जाता है कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन आवर कंट्री, हमारे देश का एक टफ एग्जाम में से एक माना जाता है, जो कि एक्चुअल में है नहीं, है ना, एक्चुअल में है नहीं बट माना जाता है। और उसके लिए प्रिपरेशन करने वाले और जो एग्जाम्स में अपियर होते हैं अराउंड 15 लाख स्टूडेंट, ठीक है, लगभग 14 से 15 लाख कैंडिडेट्स जो होते हैं वो IIT JEE की परीक्षा देते हैं, जिसमें से मुश्किल से सीट जो मिलता है वो अराउंड 15,000, दैट इज 1%। बस कितना, 1% सीट ही है, बट उतने सारे एग्जाम्स तो देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि उनके अंदर स्टार्टिंग से इस बात की क्लैरिटी नहीं होती कि आखिर उन्हें प्रिपरेशन करना कैसे था, और एंड मोमेंट पे जाकर के उन्हें पता चलता है कि मैंने कुछ गलती की जिसके वजह से कुछ मार्क्स कटे। तो मैं आपको बस यही बोलना चाहूंगा कि आप जो प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से स्ट्रेटेजीज को फॉलो कीजिए और एक स्ट्रेटेजी में, है ना, एक नियम के तहत, एक रूटीन में बंद करके आप प्रिपरेशन कीजिए और नेक्स्ट 2 to 3 years जो भी आप कर रहे हैं, 2 साल 3 साल या फिर 4 साल के प्रिपरेशन में आपको रिजल्ट डे बाय डे देखने को मिलेगा। आज के वीडियो के बाद आप एक रूटीन आपके अंदर होना चाहिए। जब आप ये वीडियो देखें आपके अंदर एक रूटीन बननी चाहिए और वो रूटीन तब तक फॉलो होनी चाहिए जब तक कि आप अपने जो एग्जाम्स को आपने सेलेक्ट किया है, जो चूज किया है, उसको आप फोड़ न दें। जी हाँ, उसमें सिलेक्शन मायने नहीं रखता, उस एग्जाम्स को आपको किस तरीके से टैकल करना है, उस जर्नी में, प्रिपरेशन के जर्नी में आपने किस तरीके से अपने आप को एक रूटीन के अंदर में बनाया, वो ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि ये जो रूटीन हम अपने बनाते हैं वो हमारे लाइफ टाइम तक चलता है ना। सो मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले कि बहुत सारे बच्चे जो कि फेल होते हैं, फेल होना करने का सेंस है क्या कि अपने उस एग्जामिनेशन में एक सीट नहीं ला पाते, उसके पीछे का एक सबसे पहला जो रीजन है वो है सिलेबस। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूं और आप वही सुन रहे हैं, सिलेबस। सबसे फर्स्ट थिंग जो है वो क्या है, सिलेबस। हमें सिलेबस की क्लैरिटी ही नहीं है, हमें सिलेबस की क्लैरिटी ही नहीं है। सबसे पहले सिलेबस कहने का मतलब क्यों,
अब सब जानते हैं कि हम जो तैयारी करते हैं, जिस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी के पास सिलेबस होगा। जेई का सिलेबस होगा, नीट का सिलेबस होगा, यूपीएससी का सिलेबस होगा, हर एक चीजों का सिलेबस। बट सिलेबस को क्या आपने कैटेगराइज किया है दो पार्ट में? दो पार्ट कहने का सेंस है, एक जिसको हमें पढ़ना है टू स्टडी, एंड सेकेंड इज जिसको नहीं पढ़ना है, जिसको हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, जिसको हमें नहीं पढ़ना है, एक जिसको पढ़ना है और जिसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कहने का सेंस है ये क्या है, जिसको पढ़ना है और नहीं पढ़ना। तो देखिए जो सिलेबस होता है, तो सिलेबस में भी कैटेगराइज है, हमें इतना पोर्शन मिला कि इस एग्जामिनेशन के लिए इतना चाहिए, बट उसमें भी दो कैटेगराइज होता है कि उसमें से भी कुछ जो है वो पढ़ना है। क्योंकि हम जैसे कि एग्जांपल लेते हैं जेई का। जेई आपके दो स्टेजेस में होते हैं, जो कि एक होता है मेंस और सेकेंड होता है एडवांस। ठीक है, मेंस एंड एडवांस दोनों जो पेपर्स होते हैं वो होते हैं 360 मार्क्स के। ठीक है, 360 नंबर की पेपर होती है, और उसमें हमें सीट लेने के लिए कितना चाहिए? मैक्सिमम अगर हम लोग बात करें तो 120 to 130, या कई बार और ज्यादा अगर कट ऑफ आगे बढ़ा तो मान लेते हैं 140, या मान के चलते हैं 150। तो देखिए 150 हम मैक्स मान के चलते हैं, तो 150 और यहां 360, मतलब 50% से ऊपर, अराउंड 60% जो ऐसा है जिसको हमें नहीं चाहिए। हमें कितना चाहिए भाई? तो बस 60% हमें नहीं चाहिए। कितना चाहिए? मिनिमम हमें बस 40% सिलेबस को ही कवर करना है। तो कितने परसेंट सिलेबस चाहिए? 40%। फॉर एग्जाम्पल हमने जेई का लिया, तो जेई में हमें 60% को छोड़ना है, और जो बचा उतने से हमारी सीट मिल जाएगी। तो वाई डू वी बॉदर कि हम उतने सारे पोर्शंस को कंप्लीट करें, और हम इस तरीके से प्रिपरेशन करने लग जाते हैं कि मुझे करना है। क्योंकि हम क्लास 10 से जब 11th में जाते हैं तो एक हमें मिलता है क्वांटम जंप, बहुत बड़ा जंप। जहां आप क्लास 10th में होते हैं तो 16 चैप्टर पढ़ते हैं साइंस में, और उसी तरीके से 15 चैप्टर आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, 31 चैप्टर आप मैथ और साइंस को दे रहे हैं। जैसे ही आप क्लास 11th में 10th बोर्ड खत्म किया और क्लास 11th पे आए, तो आपको मिलता क्या है? 30 चैप्टर ईच। 30 चैप्टर ईच कहने का मतलब है, अगर आपने जेई का सिलेक्शन किया, अगर आपने क्या किया है, जेई को सिलेक्ट किया है, जेई को टारगेट रखा है, तो आपको मिलेगा पढ़ने को फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स में क्या है, अराउंड 30 चैप्टर पढ़ने आपको 11th और 12th 2 सालों में। केमिस्ट्री में अराउंड 30 एंड मैथमेटिक्स अराउंड 30, एक आध चैप्टर ऊपर नीचे, बट टोटल आपको जो पढ़ने हैं वो 90 चैप्टर। आप कहा 31 पढ़ रहे थे और कहा आपको मिला 90, डेट मीन्स कि 3 गुना, 3 टाइम्स। तो कहने का मतलब है कि इतने सारे चैप्टर का एकदम डबल है, ट्रिपल, इस तरीके के जंप को टैकल कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि आज का जो मेरा वीडियो है वो खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी क्लास 8, 9th और 10th में हैं और 11th में जाने वाले हैं या फिर आ चुके हैं। ठीक है, तो यहां मैं अगर बात करना चाहूं तो इतने सारे पोर्शंस को कवर अप करने के लिए, क्योंकि यहां पे देखिए आपको 31 चैप्टर मैथ और साइंस में पढ़ने को मिल रहे थे एक साल। इसके अलावा भी बहुत सारा सब्जेक्ट था आपका, हिंदी, इंग्लिश, तो यहां भी तो होता है, यहां भी आपको बोर्ड्स तो देने ही है। आपको केवल जेई तो चाहिए नहीं, बोर्ड्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो जेई में कैसे बैठे। तो कहने का मतलब है यहां भी वही है, बट चैप्टर देखिए कितना है, मैथ और साइंस मिलाकर के 2 साल। तो इतने सारे पोर्शंस को कवर कैसे करें, यहां पे वही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैं अगर बोलना चाहूं कि आपको मार्क्स कितने चाहिए, मैक्सिमम 150। तो क्या जरूरी है कि आप 90% के लिए परेशान रहे कि 90 चैप्टर मुझे करना है, 100% सिलेबस चाहिए? जी नहीं। आप उतने के लिए सबसे पहले प्रिपरेशन कीजिए ताकि आपको वहां सीट मिल सके। ठीक है, आप उतने के लिए सबसे पहले तैयारी कीजिएगा जिससे कि आपको क्या मिले, ये 150, दैट मीन्स कि 40% सिलेबस आपको कवर करना है। ठीक है, 40% सिलेबस कवर करना। तो इसका मतलब आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट
नॉट टू स्टडी, क्या पढ़ना है और क्या नहीं। तो यहाँ पर हमारे काम का था बस 40% और ये जो था 60% हमारे किसी काम का। हाँ, अगर आपको रैंक बूस्ट करना है तो उसके लिए आपको इस पे काम करना होगा, बट सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इसको रिजर्व करना होगा कि इसको मेरे से कोई छीने ना, है ना। आप इतना कवर कीजिएगा तो आपको सीट तो मिल गया, बट कौन से कॉलेजेस में सीट चाहिए, है ना। बढ़िया कॉलेज में सीट चाहिए तो और मार्क्स को इम्प्रूव, तो पहले तो आपको ये रिजर्व करना है कि वहां तक मैं पहुंच गया। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप और उस पर काम करते जाइएगा तो आपका इससे घट करके यहाँ पर ऐड होता चला जाएगा और आपके सीट्स का लेवल ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। तो आपको धीरे धीरे क्या करना है, लेवल इंक्रीज करना। तो सबसे पहला बात आई होगी क्लियर हो गया होगा सिलेबस, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। इसके बाद मैं बात करूंगा कि हाउ टू स्टार्ट। अब हमने ये तो देख लिया, अब हमारे मन में आएगा डाउट कि हाउ शैल वी स्टार्ट। मन बना लिया, है ना, हमने मन बना लिया कि हाँ भाई मुझे प्रिपरेशन करना है, जेई की करनी है, नीट की प्रिपरेशन करनी है, ठीक। बट हाउ शैल वी स्टार्ट, हमें स्टार्ट कैसे करें। स्टार्टिंग में क्या होता है कि मैंने आज सोचा कि चलो स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने बैठे, बुक्स ले लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो जो भी था अपना पूरा बुक इकट्ठा किया, पढ़ना शुरू किया, पूरी बुक्स की लाइब्रेरी अपने घर में ही ले ली, बहुत सारे बुक्स लाए, ये भी ले लो वो भी ले लो, दोस्त ने बोला ये पब्लिकेशन अच्छा है, टीचर्स ने बोले वो अच्छा है, वो बोले कोई यूट्यूब वीडियो देख लिया ये अच्छा है। क्या आपको जरूरत है कि आप उतने सारे बुक्स को पढ़ सके और आप पढ़ पाएंगे, या आपको पढ़ना चाहिए? आपको क्या चाहिए, बस 360 मार्क्स के एक आपको एग्जाम्स देने हैं। आप पिछले कितने सालों से एग्जाम्स देते आए हैं, क्या ये आपके लिए कुछ नया है? जी नहीं। तो क्यों अपने घरों में लाइब्रेरी इकट्ठा करना। बस मैं बोलना चाहूंगा कि आप एक बुक्स को, एक सब्जेक्ट को, एक टीचर को, एक नोट्स को फॉलो कीजिए और आप अल्टीमेटली देखिएगा कि कुछ समय के बाद धीरे धीरे आपको अपने अंदर ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट नजर आने लगे, ठीक है। सो मैं बात करता हूं कि हाउ टू स्टार्ट, व्हाट टू डू टू स्टार्ट एंड व्हेन शुड बी स्टार्ट। हमारे लिए स्टार्ट करने का सही समय क्या है, कैसे स्टार्ट करें और कहां से करें। तो देखिए, मैं जैसा कि बोला कि जो बच्चे क्लास 7th और 8th में हैं तो वो क्या करना चाहिए कि प्रिपरेशन अगर मन बना लिया कि IIT जेई और नीट और यूपीएससी और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक SSC रेलवे एंड एनी अदर, तो उसके लिए क्या करना है, अगर आपने मन बना लिया तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। कहने का सेंस है क्या कि अभी लॉकडाउन का समय पिछले 3 महीने से लगा हुआ है, बहुत सारे होंगे क्या कि इसको किस तरीके से आप इस पिछले 3 महीने को यूटिलाइज किए। आपने इसको एसेट बनाया या इसको लाइएबल समझा, बोझ या फिर पूंजी, है ना। तो कहने का सेंस क्या है, कहने का सेंस यहाँ पे यही है कि इस तरीके के टाइम्स को कैसे यूटिलाइज करें। अभी तक हमारे एकेडमिक करिकुलम स्टार्ट नहीं हुए, तो इस समय पे हम घर बैठकर आखिर प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और आखिर आने वाले समय में जैसे स्कूल खुलते हैं तो हम प्रिपरेशन को कंटिन्यू कैसे रखें ताकि हमारा प्रिपरेशन बूस्टअप हो सके। सो हम यही चीजों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बात हुआ कि स्टार्ट कब करना, तो जितना जल्दी आप स्टार्ट कीजिएगा ये परसेंटेज आपका इंक्रीज होगा और ये परसेंटेज आपका रिड्यूस होगा। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा पोर्शन को कवर कर पाइएगा और आपको रिवीजन का बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जल्दी से जल्द स्टार्ट करना है। एक अपना गोल सेट कीजिए, एक फिक्स गोल रखिए। ऐसा नहीं कि क्लास 7th में है सोच लिया कि बायो लेकर के पढ़नी है, नीट क्रैक करना है। क्लास 9th में गया, पता चला कि मैथ में इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा तो अब क्या करना है कि IIT जेई। पता चला कि जब 10th में गए तो 10th का कुछ हिस्ट्री वगैरह का पढ़े चैप्टर्स, तो पता चला कि नहीं भाई कॉमर्स लेना है, कॉमर्स में तैयारी करूंगा, CA और MBA करूंगा। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है कि हम अगर मान लें यहां से स्टार्ट करने वाले हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं और हमारा गोल कहीं यहां पर है, ये रहा हमारा गोल, हमें यहां पहुंचना है। तो हमारे पास क्या है, एक हम यहां से निकलेंगे और यहां गए, यहां जाने के बाद समझ में आया कि नहीं ये तो मेरे लिए मेरे काम का नहीं है, या फिर इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है, छोड़ो भाई दूसरा रास्ता। तो आप यहां से क्या कीजिएगा,
आगे आइएगा, पहले इधर जा रहे थे अब आगे आइए, पीछे आइएगा इस तरीके से। यहां से सोचिए कि चलो भाई ये रास्ता अपनाते हैं, यहाँ पर कोई दूसरा चीज है, दूसरा कैरियर अपॉर्चुनिटी, अब इसको सिलेक्ट कर। आगे थोड़ा सा और आगे गए क्योंकि इसमें ज्यादा इंटरेस्ट था, यहां तक आए, फिर लगा कि नहीं नहीं ये तो मेरे काम का है ही नहीं, तो फिर क्या किया, इधर वापस जा रहे थे फिर वापस आ गए। तो इसमें मान लीजिए कि आपने इसमें 1 मंथ का प्रिपरेशन दे दिया है, फिर इसमें मान लेते हैं कि 2 मंथ का प्रिपरेशन किया, तो 3 महीने तो आपके ऐसे ही चलेगा। उसके बाद आप आए फिर से आकर के एक और रास्ता चूज किया, इसमें कुछ मान लेते हैं 2 महीना, फिर इसमें तैयारी किया, तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 5 महीने तो आपके ऐसे ही चले गए। तो आपको करना क्या है, ये जो रास्ता, अब यार क्या होगा कि आप ये रास्ता से गए तो आप यहीं पे पहुंचे, यहां से गए तो यहीं पे आए, और इस रास्ते से। बट आप जो आप ये फर्स्ट पाथ जो कि आपने सिलेक्ट किया था, अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आप यहाँ पे आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, ये दोनों इसी में ऐड होगा ना। जैसे कि मैं बोलूं कि एक रास्ता है वो उस पे हम लोग चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, अब क्या होगा कि वापस से लौट करके आया कि फिर से यहां से स्टार्ट करूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, और हम अल्टीमेटली लास्ट में जाकर के बोलते क्या है कि हमारे पास टाइम नहीं था, इस वजह से हम इस तरीके के एग्जामिनेशंस को टैकल नहीं कर पाए, क्रैक नहीं कर पाए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको गोल को फिक्स कीजिए, एम एक होना चाहिए, उस पे रास्ता आपका एक ही होना चाहिए, अलग अलग पाथ को फॉलो नहीं करना। तो सबसे पहला चीज आप अपने गोल को फिक्स कीजिए कि आपको प्रिपरेशन किस चीज की करनी है। उसके बाद आपको उसका सिलेबस चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। अब सिलेबस मिला तो उसमें भी 2 चीजों में कैटेगराइज कीजिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना और क्या नहीं। क्या पढ़ना वाला सबसे पहले इसको कवर कीजिए, अब टाइम अगर आपको बचता है तो आप इसमें से धीरे 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 इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि हमने ये भी कर लिया, गोल सिलेक्ट कर लिया, एक डायरेक्शन को कर लिया। इसके बाद बात आता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमने ये कोचिंग ज्वाइन किया, 2 महीना पढ़ के देखा, क्योंकि कोचिंग वाले क्या करते हैं कि आपको डेमो, आप जो बोलते हैं कि मुझे डेमो क्लास चाहिए, तो डेमो देते हैं, वो गेस्ट फैकल्टी लाते हैं, क्या लाते हैं, गेस्ट फैकल्टीज उनके पास होते हैं जिनको वो एक्स्ट्रा पेड करके लाते हैं, और डेमो के टाइम तक उनको रखते हैं। जैसे डेमो खत्म हुआ तो वो टीचर चेंज हो जाते हैं, टीचर चेंज हुए तो अब आप क्या कीजिएगा कि आपने वहां पर 1 साल या फिर 2 साल के लिए फी भर रखा है, अब आप वहां से छोड़ नहीं सकते। तो क्या करना है कि आपको सबसे पहले एक को पकड़ना है, ऐसा नहीं कि अब वो कोचिंग को ही छोड़ दें या फिर वहां गए उस टीचर को छोड़ दिया, नहीं। हो सकता है कि उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जो कि आपको सॉर्ट आउट, आपके अंदर की जो प्रॉब्लम हो वो सॉर्ट आउट ना कर सके। तो आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है बिटवीन टीचर एंड यू। तो आप जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिएगा, जब इंटरेस्ट लाइएगा, तो टीचर में भी इंटरेस्ट आएगा, एंड दे क्या करेंगे कि वो आपको कैसे आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको उस लेवल तक तैयार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, एक टीचर को फॉलो कीजिए, चाहे वो किसी तरीके से आपको आगे ले जाए, है ना, और वो अच्छे से ही ले जाएंगे। सारे टीचर जो होते हैं उनके पास नॉलेज एक ही है, ऐसा नहीं कि यहाँ गए फिर दूसरे जगह जाएंगे तो वो कुछ और पढ़ा देंगे, वो कुछ और। आपको पढ़ना बस इतना ही है, बस टेक्निक होता है ना। और टेक्निक क्या होता है कि कई बार इनसे अच्छा लगता है, उनसे नहीं, किसी बच्चे को इनसे समझ में आता है, उनसे नहीं आता। तो उसके लिए क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। ऐसा नहीं कि इनसे कुछ आ रहा है, उनसे कुछ आ रहा है, उनसे कुछ आ रहा है, उनसे, तो एक टॉपिक इनसे पढ़ लिया, एक इनसे, एक इनसे, तो ऐसे में क्या होगा कि पूरी तरीके से आपको खिचड़ी पक जाएगी, खिचड़ी बन जाएगी, और आपको क्लियर नहीं होगा कि हाँ आखिर क्या है इसमें, चावल कौन है और दाल क्या है। ठीक, तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक फोकस रहना है, एक फोकस टीचर सिलेक्ट कीजिए। उसके अलावा आपको बुक्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या, जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त जो कहलाता है, डेट इज बुक्स। तो बुक्स क्या होना चाहिए कि वो भी आपको एक फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई बोल दिया कि ये पब्लिकेशन अच्छा है, ये बोल दिया ये अच्छा है, और वो बोल दिया वो अच्छा है, तो हमने ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं और वो भी ले लेते हैं। नहीं, आपको क्या करना है, एक पब्लिकेशन, एक बुक्स को फॉलो करना है, जिसको आप क्या कीजिए, लगातार उसी पे काम कीजिए और आपको इंप्रूव करना। सो यहां तक तो क्लियर हुआ। इसके आगे हमें करना क्या है कि कैसे कैसे सिलेक्शन करें बुक्स। तो सबसे पहले आपको बुक में जो सिलेक्ट करने हैं वो क्या होंगे कि एनसीईआरटी की बुक्स आपको चाहिए।
ठीक है, एनसीईआरटी। इसके अलावा बहुत सारे बुक्स हैं जिनको कि आप फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिक्स का मैं बात करूं तो फिजिक्स के लिए एचसी वर्मा, एचसी वर्मा इज द बेस्ट बुक फॉर फिजिक्स। फिजिक्स के लिए आप ले सकते हैं, 2 बुक आता है, 2 वॉल्यूम उसका आता है 11th और 12th मिलाकर के, फिजिक्स का एचसी वर्मा। कॉन्सेप्ट ट्विस्ट करने के लिए, कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए आपके लिए वो अच्छा है एचसी वर्मा। उसके अलावा आप प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स में ले सकते हैं डीसी पांडे, ठीक है, डीसी पांडे सर का बुक है जो कि 5 पैकेजेस में आते हैं, ठीक है, 5 सेट्स ऑफ बुक्स है, 5 डिफरेंट सेट्स है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए उस बुक्स को फॉलो करके, और आप उसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। उसके अलावा आप उस तरीके से केमिस्ट्री, यहाँ कुछ बुक्स के मैं लिस्ट नाम दे दूंगा जो कि आपके स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे, ठीक है, जैसे कि एचसी वर्मा हो गया, डीसी पांडे हो गया फिजिक्स के लिए, उस तरीके से आपको केमिस्ट्री में आ गया ओपी टंडन आ गया, सिंगेज आ गया, ठीक है। देन मैथमेटिक्स में हम अरिहंत पब्लिकेशन का बात कर सकते हैं, ठीक है, रेसलिंग एंड हॉलिडे का बात कर सकते हैं, सिंगेज का बात कर सकते हैं, एसएल लोनी का बात कर सकते हैं, पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन। इस तरीके से आप क्या कीजिए, बुक्स को सिलेक्ट। अब ऐसा नहीं कि मैंने जितने भी बुक्स बताए आप उन सारे बुक्स को लेकर के फॉलो करना शुरू कीजिए, नहीं, आपको क्या करना है कि फाइंड करना है, क्योंकि बुक्स को आपको पढ़ना है, आपको रीड करना है ना। तो आप क्या कीजिए, बुक्स को लीजिए और देखिए कि कौन से बुक्स में का कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। जिस बुक्स को आप अच्छे से गेन कर पा रहे हो, देन यू शुड स्टार्ट एंड मूव फॉरवर्ड विथ दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ टेक्स्ट बुक, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए कि हमारे को सिलेबस ही पता चल गया, अपने गोल को फिक्स कर लिया, हमें बुक्स मिल गए, हमने टीचर को फॉलो किया, दैट इट। इसके अलावा आखिर हम प्रिपरेशन को और ज्यादा पुस्टअप करना चाहें तो क्या करें? तो सबसे पहले आपको पास जो है एनसीईआरटी, ये तो फॉलो करना ही है। इसके अलावा आपने अलग अलग जो पब्लिकेशंस ले रखे हैं तो वो हो गए। आपने सबसे पहले सिलेक्ट क्या किया, बुक्स को सिलेक्ट किया। बुक सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, हैंड रिटन सेल्फ मेड नोट्स होने चाहिए। नोट्स क्या होने चाहिए, सेल्फ मेड। अभी के टाइम पे क्या है कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री नोट्स पीडीएफ का फॉर्म में प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। वो नोट्स क्या है कि बिल्कुल गलत है। आप उसको पढ़ लीजिए, याद कर सकते हैं, बट समझ भी सकते हैं, बट क्या है कि जब आप सेल्फ मेड नोट्स से पढ़िएगा, जब पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक पैरा पढ़ रहे हैं, एक लाइन पढ़ रहे हैं, नोट करते चले गए, और इस तरीके से जब सिस्टमैटिक नोट्स को बनाइएगा, है ना, सिस्टमैटिक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स के पेन्स को यूज कीजिए, और उस तरीके से एकदम अच्छे से सिस्टमैटिक वे में जब आप नोट्स को बनाइएगा, तब क्या देखिएगा कि आपका प्रिपरेशन का लेवल एक अलग ही है, ठीक है। तो सब देन हमारे पास क्या आता है कि मटेरियल, स्टडी मटेरियल। आप अगर किसी कोचिंग को फॉलो कर रहे हैं तो वहां का जो स्टडी मटेरियल है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है, बुक्स ले लिया, हमारा नोट्स खुद का हम पढ़ते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। देन स्टडी मटेरियल हमारे इंस्टीट्यूट का मिला, या फिर कोई हमने ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन की है जहां से हमें स्टडी मटेरियल मिल रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो इतना सब कुछ करने के बाद हमें जो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं वो आता है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अगर आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जेई क्या हो चुका है, 41 ईयर्स का हो चुका है, 41 साल का हमारा IIT जेई हो चुका है। तो इसके लिए 41 ईयर्स के पैकेजेस आते हैं, उसी तरीके से नीट का आता है और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उन सारे बुक्स को का ये जो सेट आता है, क्वेश्चन बैंक जिसको हम लोग बोल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो आप उसको लीजिए और आप चैप्टर वाइज, जैसे जैसे जिस चैप्टर को, जिस टॉपिक को कवर अप कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाते जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि आप प्रिपरेशन के एक अलग ही लेवल पे चले जाइए, क्योंकि आपने बुक से क्या किया, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया टीचर के हेल्प से। नोट्स जो है आपके सेल्फ मेड है, जो कि आप कभी कोई टॉपिक को भूल रहे हैं तो वो आपको रिवाइज करने में मदद करेंगे। आपका जो स्टडी मटेरियल है वो क्या करेगा कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि जो पैकेजेस होते हैं, जो कोचिंग्स के स्टडी मटेरियल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए दिए होते हैं।
तो वो जब कीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग अलग ही लेवल पे जाएगा। उसके बाद आपने ये सारे कुछ करके देख लिए कि हाँ मेरे अंदर अब कॉन्फिडेंस आया कि आई कैन डू इट। मेरे पास क्या है कि मैंने सभी चीजों को इकट्ठा कर लिए, सारे नॉलेज को गेन कर लिए, अब टेस्ट करना है। तो आईआईटी जेईई में तो अभी 6 महीना बचा हुआ है, अभी 6 महीना पहले हमने ये सारे कुछ को कवर कर दिया। तो अब क्या आता है कि अब क्या करते हैं कि अब जज कैसे करें। तो एग्जाम में बैठने से पहले खुद को एक बार जज कीजिए। वो कैसे करेंगे, तो PYQs लगाइए एक बार लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब आप लगाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ आपने कहां कहां गलतियां की हैं और कैसे कैसे आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। देन आप क्या करेंगे कि उसको इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप किसी भी एग्जाम्स को ना कि उसमें पास होने के लिए और सीट गेन करने के लिए, बल्कि उसको क्रैक करने के लिए, फोड़ने के लिए आप तैयार हैं, ठीक है। सो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा जो मैंने बोला। मैंने क्या बोला मैं एक बार समराइज करना चाहता हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है, तो एक गोल को सेट कीजिए, उसके बाद एक पाथ को फॉलो करना है। गोल को सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि आखिर हमारा गोल है क्या। एक गोल, चाहे वो कितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, आगे गए मान लेते हैं कुछ चैप्टर्स नहीं समझ में आ रहे, कुछ टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहा, ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए कुछ अलग रास्ता है, ठीक है। याद रखिए आप इस गोल को जो सिलेक्ट किए हैं तो इसको कभी नहीं बदलिए। जो आपने एक गोल को फिक्स कर लिया तो गोल कभी नहीं बदलना चाहिए। जो भी बदलना है तो आप इसके रास्ते को बदल सकते हैं, इसके वेज को बदल सकते हैं, बट गोल शुड नेवर बी चेंज। इसको कभी चेंज नहीं करना है। आप इसको चेंज ना कीजिए, उसी पे बस फॉलो कीजिए। हाँ हो सकता है कि एक तरीके से नहीं समझ में आ रहा, दूसरा तरीका नहीं, बट ऐसा नहीं कि गोल को ही चेंज करके कहीं दूसरे डायरेक्शन में बढ़ गए। तो फिर क्या होगा, देयर विल बी ओनली एंड ओनली द वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है, केवल टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले गोल को सिलेक्ट किया, दूसरा एक पाथ को फॉलो कर रहे हैं उस गोल तक जाने के लिए। उस पाथ को फॉलो करने का जो सबसे पहला स्टेप आता है दैट इज सिलेबस। सबसे पहला जो स्टेप आता है उसमें क्या है, वो सिलेबस। सिलेबस में क्या देखना है कि सबसे पहले सिलेबस अपने जिस गोल का है उसका सिलेबस हमारे सामने होना चाहिए, पता चलते रहना चाहिए कि हाँ क्या हमने कवर किया क्या नहीं किया। जिसको कवर करते जा रहे हैं उस पर टिक मार्क करते जाइए। मान लीजिए आप केमिस्ट्री पढ़ने बैठे, सबसे पहला आया इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री क्लास 11, जी हाँ कर लिया। स्ट्रक्चर ऑफ एटम किया, जी हाँ कर लिया। पेरियोडिक क्लासिफिकेशन किया, हो गया। केमिकल बॉन्डिंग किया, हो गया। इस तरीके से आप करते जाइए। और ऐसा नहीं कि हाँ एक बार ऑर्गेनिक पढ़ लिया फिर इनऑर्गेनिक फिर फिजिकल इधर उधर भटकते चल रहे, नहीं। एनसीईआरटी जो आप फॉलो कर रहे थे, एनसीईआरटी के सीरीज को फॉलो कीजिए। बिकॉज एक बुक्स को लिखने के लिए, एनसीईआरटी जैसे बुक्स को लिखने के लिए बहुत सालों का, बहुत लोगों का योगदान होता है, जिससे कि बहुत सारे लोगों का नॉलेज होता है, ठीक है। तो आप उसके हेल्प से एक सिस्टम को फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कहीं ये पढ़ लिया कल वो पढ़ लिया कल वो उठा के पढ़ लिया, नहीं। एक सिस्टम वे में आप पढ़ते जाइए और एक के बाद एक जो होते जा रहा है आप सिलेबस में टिक मार कीजिए। सिलेबस को ध्यान में सिलेक्ट करते समय आप ये ध्यान दीजिए कि व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, क्या पढ़ना है और क्या, ठीक है। जो पढ़ना है, जो आपको दिला सकता है, जो आपको लग रहा है कि हाँ अब ये कैसे सिलेक्ट कीजिए कि क्या पढ़ना है। तो देखिए कि पिछले 10 से 15 सालों में क्या पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चन लीजिए और उसमें देखिए कि क्या पूछा गया है, जो ट्रेंड चला आता है, ठीक है। अब ये सारे जो भी एग्जामिनेशन होते हैं ये क्या करते हैं कि पैटर्न इनका नहीं बदलता, पैटर्न वही है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे क्या बोला, गोल वही है बट रास्ता अलग अलग हो सकता है। तो सिंपल सा बात है कि इनका पैटर्न वही रहने वाला है बट पूछने का तरीका बदलते रहता है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप देखिए कि क्या मुझे जरूरत है, तो आप पहले उसको सिलेक्ट कीजिए। देन आफ्टर आपके पास क्या है, आप पढ़ते जा रहे हैं तो नोट्स बनाते चलिए। बुक्स के लिए मैंने बताया कुछ इंपॉर्टेंट बुक जो कि आपके स्लाइड पे आ रहे होंगे, आप उन सारे बुक्स को फॉलो कीजिए। आप अगर कहीं से स्टडी मटेरियल आपके पास है, कोई इंस्टीट्यूट का है, किसी फ्रेंड का है और कोई आपने ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन किया है, आपको वहां से मिला, तो आप वहां से क्वेश्चन लगाते जाइए जो चैप्टर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। तो आप इन सारे चीजों को, आप इन सारे रास्तों को फॉलो करते हुए अल्टीमेटली देखिएगा क्या कि बिफोर एग्जाम डेट के पहले ही
एक सिस्टम वे में यदि आप पढ़ रहे हैं तो क्या होगा कि समय से पहले ही आप क्या कीजिएगा कि इस पे मास्टर हो जाइएगा एंड यू आर वेरी वेरी एबल टू क्रैक योर गोल। ठीक है, डेट यू हैव सेट अराउंड 2 to 3 years। ठीक है, और मैं जैसा कि बोल रहा हूं क्या कि ये प्रिपरेशन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का स्टार्ट करने का जो राइट टाइम है डेट इज क्लास 7th 8th 9th और 10th। 7th 8th 9th और 10th पे आप क्या कीजिए, ये मन में बैठा लीजिए कि हाँ व्हाट आई हैव टू डू। ठीक है, क्या करना है, और जो गोल आपने सिलेक्ट किया उसके लिए आप क्या कीजिए, काम कीजिए। एक ही गोल रहेगा और उस पे आप क्या कर रहे हैं, कवर करते जा रहे हैं। क्योंकि आप जब अर्ली स्टेज में प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि आप बहुत जल्द खत्म कर लेते हैं, और क्या होता है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा समय बचता है उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस, और यहाँ जो ये 60% है इसको हटा करके आप यहाँ आते हैं। वही होता है क्या कि जो IIT JEE में गए और 360 आउट ऑफ ला रहे हैं 300 प्लस। ठीक है, 300 प्लस लाने वाले वही होते हैं जो कि क्या होते हैं, अर्ली प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। सो आई होप मैंने जो अपनी तरफ से बताना चाहा वो मैं सारा इस वीडियो में कवर कर चुका हूं, और आप अगर किसी और टॉपिक्स पे वीडियो अगर चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं कि इस तरीके से डिस्कस किया जाए सभी के साथ, सो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा कि आप नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहते हैं। ठीक है, सो आज के लिए यहीं पर वाइट करते हैं, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्रेस वो डेट रेड बटन, सब्सक्राइब बटन, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन, ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो का जब मैं यहाँ अपलोड करूं तो आपके मोबाइल पे घंटी बजनी चाहिए। ठीक है, और सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।